हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम स्काडा सॉफ्टवेयर में स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और इंडिकेटर, ये तीनों को हम क्रिएट करेंगे और इसकी विंडो स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है ना। तो मैं पहले फंक्शन बता देता हूँ क्या है, फिर हम इसका पूरा कैसे कैसे लेंगे पहले एक बार समझ लो। अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो हमारी लाइट जल रही है, और मैं अगर इस बटन को दबाता हूँ तो हमारा इंडिकेटर ऑफ हो गया। अब मैं देखो इससे ऑन होगा, मैं दबाऊँ, ऑन हो गया, और मैं अगर इससे दबाता हूँ तो ऑफ हो जाता है। अब मैं इसको पूरे दोबारा से बनाऊँगा इसे हटा के, और ये कैसे कैसे लिया है फिर मैं आपको लेके बताता हूँ। ठीक है। अब हम इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जाएंगे फाइल में। देखो फाइल दिख रहा है, फाइल में गए, फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा न्यू विंडो, आ रहा है न्यू, हम ले लेंगे कॉपी विंडो स्क्रिप्ट फ्रॉम न्यू। ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देंगे जो भी नाम देना है। मान लो हमने कोई भी फंक्शन देना है, ऑन ऑफ का देना है, ऑन और ऑफ, कोई भी ऑन ऑफ फंक्शन है जो भी हम लेना चाह रहे हैं वो फंक्शन का हम नाम दे देंगे। ठीक है, ऑन ऑफ। ठीक है, और हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे ऑन ऑफ फंक्शन का। तो अब यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, विजार्ड लिखा है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम यहाँ पे लेंगे बटन्स। देखो ये बटन्स लिखा है, ये वाली बटन, ये दिख रही है बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये बटन आ गई, बटन आ गई। ये वाली बटन हम उठाएंगे, देखो ये वाली बटन, कर्सर दिख रहा है, ये वाली हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हम बटन ले रहे हैं यहाँ से इसको क्लिक करके कहीं भी हम बटन लगा लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ ओके दिख रहा है, ओके। तो अब हम बटन लगा देंगे यहाँ पे, ये हमारी बटन आ गई, देखो बटन दिख रही है। अब ये बटन कहीं भी दूसरी जगह इस पर डबल क्लिक कर दो, तो जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मोमेंट्री पुश बटन विजार्ड आ जाएगा, आ गया। और इसको हम नाम दे देंगे पुश बटन, तो इसे कहते हैं टैग नेम, लिखा है ना टैग नेम। तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे नाम, तो नाम क्या दे दें, पुश बटन दे दें। हाँ, तो पुश बटन, तो पी भी दे दें या कुछ भी दे देते हैं हम नाम, क्यों, या स्विच दे दें PB1, PB1 दे दिया हमने। अब यहाँ पे कलर है, देखो बटन का लेबल लिखा है ना, लेबल पे स्टार्ट है। ये बटन हमारे स्टार्ट के लिए हम लगा रहे हैं, काय के लिए लगा रहे हैं, स्टार्ट के लिए बटन लगा रहे हैं। तो बटन का लेबल लिखा है ना, ये हमें ध्यान देना है, स्टार्ट है। इसके बाद आता है फिल कलर, 0 में फॉल्स में हमारा है रेड, और ट्रू में है 1। तो हम कलर को देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो हमको रखेंगे इसको ग्रीन। बोलो बेटा, ग्रीन रखेंगे ना। ग्रीन क्यों रखेंगे कि स्टार्ट बटन का कलर हरा ही होता है, क्यों, हमने यहाँ हरा ले लिया। चेंज करना है तो यहाँ से कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं, हल्का हरा ले लो, क्यों जी, हल्का हरा ले लिया। और ट्रू में भी हरा रखेंगे, क्यों कि दवाएं तब भी हरा रहे और ना दवाएं तब भी हरा रहे, ध्यान रखना है। एक्शन में रखेंगे हम डायरेक्ट, ये अभी रिवर्स है ना, इसको हम कर देंगे डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने के बाद अब ये हमने ओके कर देना है, ओके कर दिया। अब इसका साइज जैसे मान लो हमें ओके हमने कर दिया, हम एक बटन और उठाएंगे, बोलो और उठाना है। अब काय का लेना है, स्टॉप बटन, कहाँ है वो, हाँ स्टॉप बटन। फिर हम जाएंगे विजार्ड में, गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा बटन्स, आ गया बटन्स में। फिर हम यही बटन सेम उठा लेंगे, इसी को स्टॉप बना लेंगे। तो हमने क्लिक किया इस पर, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद
हम ओके कर देंगे। और यहाँ पे कहीं भी इस बटन को हम लगा देंगे। मान लो हमने यहाँ लगा दिया। अब इस बटन को हमने लगा दिया, इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक हमने कर दिया। डबल क्लिक करके इसका नाम दे दो, स्टॉप पुश बटन दे दें। तो टैग नेम देना पड़ेगा ना, तो टैग नेम में देना पड़ेगा PB2 दे देते हैं। तो PB और 2, ये पुश बटन 2 है, ये हमने दे दिया। देने के बाद अब कलर आता है, तो कलर फॉल्स में हमारा रेड है और ट्रू में भी हमको रेड ही रखना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसका कलर रेड हम भर देंगे। रेड भर दिया, इसको कर दो हल्का रेड, है ना, ये भी रेड है पर हल्का और ये ज़्यादा है, तो पता चल जाएगा। ये भी फंक्शन रिवर्स है, इसे कर दो एक्शन को डायरेक्ट। टेबल में क्या लिखेंगे हम, स्टॉप। एस कहाँ गया, STO और P, स्टॉप। और स्टॉप करके हम ओके कर देंगे। हमारे 2 बटन हो गए, स्टार्ट भी हो गया और स्टॉप। अब इसको हम स्टॉप और जो स्टॉप है थोड़ा बड़ा कर लो साइज, है ना, लो बड़ा कर लो। और इसको भी थोड़ा सा साइज को बड़ा करने के लिए ना है, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर उठा दें, क्यों है, ठीक है। दोनों बटन लगा दिए। अब हम लेते हैं इंडिकेटर। क्या लेंगे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लेने के लिए थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, है ना, क्यों इतना बड़ा रखते हैं, बड़ा कर लो, क्यों जी, दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है ना। अब ये लेते हैं इंडिकेटर। तो फिर हम विजार्ड में जाएंगे, देखो विजार्ड ये ना, ये विजार्ड, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे इंडिकेटर है, इंडिकेटर कहाँ है बेटा, लाइट्स, यही है ना, लाइट्स। लाइट्स में हम कोई भी लाइट ले लेते हैं, राउंड सायरन है और ये ट्यूब लाइट है, लाइट कोई सी भी लाइट। इस पर क्या करेंगे, ओके कर दो। ओके कर दी और यहाँ से कर दो ओके, ओके दबा दो, दबा दिया। अब यहाँ पे लगा दो लाइट। अब लाइट को बड़ी कर दो यहाँ से पकड़ के, क्यों जी, लाइट बड़ी हो गई। अब लाइट को इधर उधर करना है तो खिसका लो पकड़ के, क्यों जी, किधर करूँ, नीचे लाऊं या ऊपर, देखो यहाँ सही है। तो लाइट ऊपर ही तो रहती है ना, गाड़ियों में भी लगती है, ऊपर लगती है, क्यों। अब हमने लाइट लगा दी, लाइट पे फिर इसको देंगे। तो इस पे हम टैग नहीं देंगे, इस पे क्या देंगे, एक्सप्रेशन। इस पे क्या एड्रेस आएगा, तो लाइट के लिए क्या देंगे, इंडिकेटर है या लाइट है जो भी है, क्या दोगे, कॉन्टेक्टर लेते हैं ना, K1 K2 ऑन, तो K1 दे दो, है ना, K1। अब इसका कलर है फॉल्स में रेड और ट्रू में ग्रीन, ये रख लो, क्या दिक्कत है ना। और ये हमारा ओके कर दें, बोलो ओके, ये हमने दे दिया। अब इसकी हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। अब क्या लिखेंगे बेटा, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, कर्सर यहाँ है, आपने क्या करना, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है विंडो स्क्रिप्ट, देखो विंडो स्क्रिप्ट लिखा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिखेंगे PB1 PB1 इजुकल टू देखो यहाँ से उठाना है, यहाँ से देखो, यहाँ ये रहा ना, ये वाला, ये दिख रहा है, यहाँ से क्लिक कर देना है, इजुकल टू 1। फिर हमें देना है देन यहीं पे मिल जाएगा, देन है यहाँ, ये रहा देखो, देन ये रहा नीचे, देन लिखा है। मैंने देन प्रेस किया, देन K1, हाँ तो मैं लिखूंगा K1 इजुकल टू। अब इजुकल टू भी यहीं पे है, देखो ये रहा, यहाँ देखो दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया और मैं लिख दूंगा 1। और यहाँ पे देना है एंड ऑफ ब्लॉक, एंड ऑफ ब्लॉक दे दें। तो एंड ऑफ ब्लॉक देखो यहीं पे है, देखो ये रहा, ये रहा एंड ऑफ ब्लॉक दिख रहा है। मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया।
इसका मतलब है यदि हमने PV1 को 1 किया तो K1 हमारा ऑन हो गया। क्या हो गया? ऑन। अब मैं इसको क्लोज करने के लिए इफ की स्टेटमेंट जब भी आएगी तो इसे क्लोज करने के लिए एंड इफ देना पड़ेगा। तो एंड इफ कहाँ है बेटा, दिखाओ कहाँ है? नीचे नीचे चला गया क्या? नीचे आ गया इसमें। नीचे रुक जाओ, ऊपर तो उठा लें इसको। इसके बाद हम देखो एंड इफ दिख रहा है, एंड इफ दिख रहा है, मैं इसको कर दूंगा तो एंड इफ आ गया। इतने लिखने से क्या होगा कि PV1 हमारा ऑन दबाएंगे तो K1 ऑन होगा और क्या होगा, फिर ऑफ नहीं होगा, ऑन हो जाएगा बट ऑफ नहीं होगा। तो ऑफ करने के लिए फिर हम लिखेंगे यहां पे इफ PV2 है ना, PV2 था ना, हाँ PV2 2 बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो ये रहा नीचे आ रहा है, मैंने ये दबा दिया, इज इक्वल टू 1, तो यहीं से दे दो 1 और देन THEN, वैसे तो देन यहाँ भी है ना, देन हाँ एंटर कर देते हैं ना, देन K1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा K1 और इज इक्वल टू यहीं से ले लेते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करो ना यहीं से उठाओ तो उसमें एरर नहीं आएगी। इज इक्वल टू 0, 0 ये है ना 0, ठीक है। और एंड ऑफ ब्लॉक दे दो, इसमें एंड ऑफ ब्लॉक दे दिया। और इफ़ देते हैं तो एंड इफ भी देना पड़ता है, तो यहाँ पे एंड इफ भी दे दो, तो एंड इफ उठा लिया, लग गया वहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने स्क्रिप्ट बना दी। अब ये क्या है कि PV1 दबाएंगे तो K1 ऑन होगा और PV2 दबाएंगे तो K1 ऑफ होगा। बोलो क्लियर है? अब इसको इधर आ जाओ, 1 एवरी को क्या कर दिया 1। अब दोबारा चलते हैं, कन्वर्ट किया और वैलिडेट आ रहा है, वैलिडेट किया और ओके। अब हमने क्या कर दिया ओके। अब इसको क्या है कि इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसका नाम क्या है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद फिर जाएंगे रन टाइम पे। काय पे जाएंगे? रन टाइम। रन टाइम चलाने के लिए होता है, तो रन टाइम ये रहा, देखो रन टाइम दिख रहा है, बोलो। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो रन टाइम में जाएंगे, तो जब ये बटन दबाऊंगा तो लाइट जलनी चाहिए, लाइट जली, देखो मैंने ये बटन दबाई, लाइट जली। अब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो लाइट ऑफ होगी, कलर रेड आ गया ना, देखो ग्रीन रेड, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में क्या है कि हमें जो लिखना होता है, जैसे मैं अब इस बटन को दबाऊंगा ना, ग्रीन वाली को, देखो ये। अब मैंने दबाया, ग्रीन हो गया। अब मैं इसको दबाऊंगा रेड। अब मान लो मैंने फिर भी कुछ चेंज करना है, अब तो चेंज करने के लिए इधर डेवलपमेंट है ना, यहाँ जाऊँगा, डेवलपमेंट लिखा है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर रन टाइम आ जाएगा। तो डेवलपमेंट में अब आ गए हम, काय में आ गए डेवलपमेंट। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट बटन को हमने मान लो किसी कीबोर्ड की की से ऑन करना है, किससे? तो यहाँ पे कीबोर्ड लिखा है ना, की इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लिखा है, और यहाँ पे की लिखा है यहाँ पे। अब आप कोई भी बटन सेलेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से भी इसे आप फंक्शन में ले सकते हो। मान लो हमने ले लिया बटन नंबर 5, कितना 6 ले लें, कुछ भी ले लें, जैसे 6 है, 6 को हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, की नंबर क्या आ गया, 6 आ गया, और हम ओके कर देते हैं, ओके कर दें, ओके कर दिया। अब देखो, अब मैं इसे रन टाइम में जाऊंगा। अब मैं ये जो है ना 6 नंबर बटन है, देखो मैं 6 नंबर बटन दबा रहा हूँ ना कीबोर्ड की, ऑन हो गया। अब यहाँ से ऑफ करूँगा, अब देखो मैं ना ऑन करूँगा यहाँ से 6 नंबर बटन, देखो ये नीचे कीबोर्ड की दिखाना 6, ये देखो ये 6 नंबर बटन है ना, मैं इसे दबाऊँगा, इससे स्टेटस चेंज होगा। देखो स्टेटस दिखाओ,
लाइट जल गई। तो ये देखो फंक्शन कर रही है 6। अब ये जो है ना, ये मैंने कीबोर्ड की 6 नंबर की के साथ अटैच कर दिया। किसी भी की से कर सकते हो आप, तो आप यहाँ से भी इसको फंक्शन में ले सकते हो। और स्टॉप वाला है, मान लो इसको भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो फिर मैं डेवलपमेंट में जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वलेंट करके और यहाँ पे की दे देंगे। तो मान लो 7 नंबर की, 8 नंबर जो भी लेनी है, मान लो 5 है, मान लो 5 है, मैंने 5 नंबर दिख रही है, ये देखो 5, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये 5 नंबर की आ गई ना। अब ये 5 नंबर की से काम करेगा। तो मैं इसको जाऊंगा यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ से ऑन करना है 6 नंबर से, 6 थी ना, 6 नंबर बटन दबाई ऑन, और मैं 5 नंबर दबाऊंगा तो ऑन। 6 से ऑन, 5 से ऑफ, ठीक है। तो 6 नंबर बटन से ऑन होगा और 5 नंबर बटन से ऑफ होगा। बोलो ठीक है, समझ में आया।